लाल की जय। आइए हम लोग नैमिषारण्य के उस परम पवित्र भूमि पर चले जहां पर शौनक आज 88,000 ऋषियों का 1,000 वर्ष का सत्संग सत्र चल रहा है। सूत जी शौनक आज 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। नैमिषे निमिष क्षेत्र ऋषया शौनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रशम्माशत। शौनक जी प्रधान श्रोता बनकर बैठे हुए हैं और सूत जी सबको कथा श्रवण करा रहे हैं। हमारे जितने भी शास्त्र हैं उसमें प्रश्न और उत्तर ही किए गए हैं। प्रश्न और उत्तर से ही समस्त शास्त्र बने हुए हैं। तो शौनक जी सूत जी से यहाँ भी 6 प्रश्न करते हैं। शौनक जी सूत जी से प्रथम प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, कृपा करके बताइए कि इस कलिकाल में प्राणियों का कल्याण कैसे होगा। प्राणियों का परम धर्म क्या है जिससे उनका कल्याण होगा। और दूसरा प्रश्न करते हैं कि शास्त्र बहुत अधिक है, मनुष्य के पास उतने अधिक समय नहीं है कि वो समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर सके। तो कृपा करके बताइए कि उन समस्त शास्त्रों का सार क्या है। और तीसरा प्रश्न करते हैं कि भगवान यदि सर्वसमर्थवान ईश्वर है, भृगुटी विलास सृष्टि लय होए, जिसके भृगुटी विलास करने मात्र से ही सृष्टि का लय हो जाता है, ऐसे प्रभु को फिर अवतार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। क्या रावण कंस आज राक्षसों को मारने के लिए भगवान अवतार लेते हैं? वो तो बिना अवतार लिए ही मार सकते हैं, तो फिर भगवान को अवतार क्यों लेना पड़ता है। और चौथा प्रश्न कि यदि भगवान अवतार लेते हैं तो अब तक भगवान के कितने अवतार हुए हैं। पांचवा प्रश्न करते हैं कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है। और छठवां प्रश्न करते हैं कि भगवान धर्म की रक्षा करके अपनी लीला को स्मरण करके जब अपने परम धाम को चले जाते हैं तो फिर धर्म किसकी शरण में जाता है। इन 6 प्रश्नों के ही उत्तर में सूत जी ने संपूर्ण भागवत संहिता को शौनक आदि 88,000 ऋषियों को श्रवण करा दिया। किम से यह शास्त्र सारक स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवतारस्य धर्मः कम शरणं गतः। सूत जी ने सुखदेव जी से कहा, ऋषियों, आपका प्रश्न तो बड़ा सुंदर है, किंतु पहले हम अपने गुरुदेव भगवान का स्मरण कर ले, पहले अपने गुरुदेव भगवान की आराधना कर ले, उनका ध्यान कर ले, फिर आपके इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। सूत जी अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करने लगे। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम्
तं व्यासशूनमुपयां गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब सूत जी कहते हैं, मुनया साधु पिष्टोहम भवद्भिर्लोक मंगलम। हे मुनियों, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, और ये प्रश्न आपने अपने लिए नहीं अपितु जगत के कल्याण के लिए किया है। भवद्भिर्लोक मंगलम, लोक कल्याण की भावना से आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। अब ध्यान से सुनो, जीव का परम धर्म क्या है? सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदते। प्राणी मात्र का एक ही परम धर्म है, वह क्या है? भगवान के चरणों से प्रेम करना, भगवान की भक्ति करना ही प्राणी मात्र का परम धर्म है। किंतु वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? भक्ति के दो लक्षण हैं, अहेतुक्य अप्रतिहता। भक्ति अहेतुकी और अप्रतिहता होनी चाहिए। अहेतुकी का मतलब कि भक्ति में कोई भी हेतु नहीं होना चाहिए, हेतु रहित भक्ति होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें कुछ मांगना हो तभी हम भगवान की भक्ति करें। हे भगवान, हमारे बहू को बेटा हो जाए, हे भगवान हमें नौकरी मिल जाए, हमारे बेटे को नौकरी मिल जाए तो हम आपको लड्डू चढ़ाएंगे। ये भक्ति नहीं है, ये तो व्यवसाय है। भक्त और भगवान के बीच व्यवसाय नहीं होता है, वहां तो भक्ति के सिवा और कुछ नहीं है। भक्ति के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं है, दूसरे किसी भी वस्तु का स्थान नहीं है। इसलिए भक्ति